तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नासिर मौजूद रहे, मगर हमारी खबर के मुताबिक उन्होंने इंडोर्स भी किया तमाम तर अंदर की गुफ्तगू को और फैसलों को। तो मैं आप सबको सुन रही थी, ऐसा क्या है इस इलामिये में जो आपका मौक़िफ़ सही साबित हुआ है? देखिए, ये बेसिकली एक मीनिंगलेस एलामिया है। हम ये समझते हैं कि बंद कमरे में आप जब इस माहौल में बुलाते हैं ऑपोजिशन को, तो ऑपोजिशन एक खतरा मोल लेती है कि उसके जिम्मे पता नहीं क्या लगा दिया जाए, कल क्या एलामिया आए, आप ऐलान ऐसा कर दें जो हमारी पॉलिसी, हमारे नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ है, और उसके बाद हम ये कहते रहें कि नहीं, हमने इसका साथ नहीं दिया था, हम इस बात को नहीं मानते। तो वो एक खाम खा की एक सूरत हाल होती जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते थे। आज का एलामिया मुझे ये लगता है कि एक तरह से कोई खास मानी नहीं रखता। इसमें वही रिवायती किस्म के जुमले हैं कि रियासत पुरअज़म होगी, रियासत यकसू होगी, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यकसू होके पुरअज़म होके करना क्या है वो आज के एलामिया में हमें नजर नहीं आता। और हम ये समझते हैं कि अगर हम शामिल हुए होते तो शायद कोई ऐसी बात इसमें डाल दी जाती जो हमें कबूल ना होती और वो हमारे जिम्मे लग जाती। हमें आगे मजीद गुफ्तगू करनी है। इस एलामिये से ये बात जाहिर है कि कल कुछ भी फैसला नहीं हुआ, हमें मजीद गुफ्तगू करना होगी और PTI को, इमरान खान को इस गुफ्तगू में शामिल करना होगा। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, दहशत गर्दी के हवाले से वाक़तन हमने यकसू होना है, कोई कदम उठाना है जो मानी खेज हो, तो आपको इमरान खान को शामिल करना होगा। वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और यही हमने आज इजहार किया शामिल ना होकर। तो मुझे नजर ये आता है कि मजीद अब सेशन करने होंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि एक बड़ी APC हो जिसमें तमाम छोटी बड़ी जमातें आएं, इलाकाई जमातें आएं, वफाकी जमात तो है ही सिर्फ एक अब PTI, इसके अलावा दानिश्वर आएं जो लोग महारत रखते हैं इस इलाके के हवाले से, सफारतकार आएं, रिटायर्ड या मौजूदा हाजिर सर्विस, और हम एक मरबूत कोई लाए अमल तय करें। ये मामला सिर्फ गोले बारूद से, मिलिट्री ऑपरेशन से हल नहीं होगा। ये एक जियोपॉलिटिकल मामला है, ये एक सोशियोलॉजिकल मामला है, ये एक सियासी मामला है और इसमें एक अंसर यकीनन अस्करियत का भी है। लेकिन इन तमाम चीजों को यकजा करने के लिए हमें वाक़तन एक बहुत बड़ी गुफ्तगू का आगाज। सर, मगर मैं एक और बात समझने से कासिर हूँ। आप कह रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है, आप कौन सी बात से आप इख्तलाफ करते हैं? स्ट्रेटेजिक और मुत्तफ़िका सियासी अज़म पर जोर देने पे इख्तलाफ करते हैं, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने की जो बात हुई है, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के इंसदाद दहशतगर्दी के जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए आप इख्तलाफ करते हैं? मैं अर्ज़ तो कर रहा हूँ कि इस एलामिया में ऐसा कुछ भी नहीं है खास। हमें डर ये था, खदशा ये था कि अगर हम जाते हैं तो इस एलामिया में ऐसी कोई चीज डाल दी जाएगी मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से, लोगों को उठा के अपने घरों से फेंकने के हवाले से, जो हमें काबिल कबूल नहीं होगी। लिहाजा हम नहीं गए और इसीलिए एक ऐसा एलामिया आया है जो मैं समझता हूँ बिल्कुल एक उमूमी सी बातें हैं, इसमें कोई वाज़ेह बात है ही नहीं। इसलिए मजीद गुफ्तगू करना होगी। ये एलामिया एक रिवायती तफाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमें आगे बढ़कर वाक़तन एक हल ढूंढना होगा और उसके बाद वो एलामिया आएगा जो कोई मानी रखता होगा। और ये तभी होगा जब आप इमरान खान को, PTI को वाक़तन इस तमाम गुफ्तगू में शामिल करेंगे, और ना इसी किस्म के एलामिया आते रहेंगे, हार्ड स्टेट, सॉफ्ट स्टेट, हमने पुरअज़म होना है, हमने कानून बनाने हैं। ये तो 20 बार पहले कर चुकी हैं, इसमें नई बात क्या है? मगर सलमान साहब, माजरत के साथ मुझे आपकी ये दलील बड़ी कमजोर लग रही है कि ऑपरेशन का जिक्र हो जाता अगर हम जाते और फिर हम इसको मानते ना हो, फिर भी आ जाता, हमें यही डर था, तो बाहर आके दिफा कर लेते ना सर, बाहर आके कह देते कि हमने तो इस पे अग्री नहीं किया, गलत डाला है। ऐसी कोई बात इलामिये में, जबान बंदी तो नहीं थी, लेकिन इस्लामिया में बहरहाल ये जरूर कहा गया है सर कि जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया गया है, वहीं ये भी स्पेसिफिकली कहा गया है कि दहशतगर्दी की हमायत करने वाले किसी भी ग्रोह और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानियों को फरोग देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रोपेगेंडा फैलाने का भी इसके ऊपर जिक्र है और साथ अवाम को गुमराह करने के हवाले से भी स्पेसिफिकली इसके अंदर जिक्र है, मुजम्मत की गई है इन चीजों की। तो क्या कहेंगे सर इस तशरीह के हवाले से? देखिए, अगर कोई दहशतगर्दी की हिमायत करता है तो हम जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना। PTI तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक सीसा फलाई दीवार है। हमने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत की है, हमने हमेशा दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए
मजबूत हिकमत अमली की हिमायत की है, तो दहशत गर्दी की कौन हिमायत करता है? ये एक बेबुनियाद नौयत का इल्जाम है जो कुछ हुकूमती वज़रा ने लगाया, और वो इल्जाम हवा में तहलील हो चुका है। कोई ज़ी शऊर ये नहीं मानेगा कि पीटीआई दहशत गर्दी की हिमायत करती है या दहशत गर्दों की हिमायत करती है। तो ये बिल्कुल एक हमारे से गैर मुतल्लिक बयान है। बिल्कुल ठीक है, जो लोग दहशत गर्दी की तजवीज करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो सलमान साहब, बैरिस्टर गोहर ने जो इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया और पैगाम दिया उनका कि अगर हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा है तो इमरान खान का जेल से बाहर होना जरूरी था, ये समझा दीजिएगा, क्योंकि ये क्या मंतक है? ये फीलिंग जो दी जा रही है आपकी तरफ से बड़ी वाज़ेह तौर पर, या खुद कायम हो रही है कि इमरान खान है तो खात्मे बदहन पाकिस्तान है, नागुज़ीर तो कोई नहीं है ना? सलमान साहब, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये तासुर भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि कौमी सलामती के मामले पर आपकी जमात हमेशा कोई ना कोई लकूना ढूंढ लेती है। कौमी असम्बली के गुज़िश्ता इजलासों में भी इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी शरीक नहीं होते रहे। फिर आपकी जमात जो है अपनी सफाई में बहुत सी दलीलें देती रही, बट नन ऑफ दैट मैटर्स वंस यू लुक बैक एंड सी दैट यू नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सच सिटिंग्स। फीलिंग अगर किसी को आ रही है तो वो अपने जहन का मायना कराए। हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। पाकिस्तान की एक गालिब अक्सरियत इमरान खान पे एतमाद रखती है। अगर आपने आगे बढ़ना है, मुश्किल फैसले करने हैं, तो आपको उस शख्सियत को इस अमल में शामिल करना होगा जिस पे अवाम का एतबार है। आप पर तो एतबार नहीं है अवाम का, फॉर्म 47 वालों पर तो नहीं है एतबार। आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। बड़े फैसले सिर्फ वही कर सकता है जिसको वाकईतन अवाम का एतबार एतमाद हासिल है। वो इमरान खान है, वो पीटीआई है। अगर आप हमें अमल से बाहर रखते हैं तो फिर आप दहशत गर्दी को फरोग देते हैं, आप एक्सट्रीमिज्म को, मजहबी हो लिसानी हो, आप उसको फरोग देते हैं। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने वो जगह एक तरह से उस पर कब्जा किया हुआ है, जो अगर पीटीआई को आप महदूद करेंगे तो वो दहशत गर्दों, लिसानी और मजहबी जो निशद्दत पसंद हैं उनके कब्जे में चली जाएगी। तो पीटीआई वो जमात है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखे हुए है, जो पाकिस्तानियत को फरोग देती है, जो एक मुतदिल जमात है जिसमें फिरके का, मसलक का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये वो जमात है जो पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात की अमीन है। आपको इस जमात को, इस जमात के लीडर को सलमान साहब, पता कलामी माफ, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का भी ये बड़ा स्पेसिफिकली कहना था कि 2018 में जो कायम होने वाली नाअहल हुकूमत थी, आप लोगों की बात कर रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आप लोगों ने तमाम तर जो समरात हासिल किए थे उनको जाया कर दिया। फिर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी मजीद इंप्लीमेंटेशन रुकवा दी और उसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है बकौल शहबाज शरीफ। मगर ये फरमाइएगा कि उनका ये कहना था कि आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन किसके साथ खड़ा है। कुछ भी नहीं, सिर्फ तफाजी है ये। देखिए, हर शख्स ये जानता है पाकिस्तान की तारीख में अफगानिस्तान हो, भारत हो, दहशतगर्दी हो, ये फैसले कोई सियासी हुकूमत, कोई सिविलियन हुकूमत नहीं करती। ये कहना कि किसी भी हुकूमत ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से हमारी अफगान पॉलिसी या हमारी दहशतगर्दी से मुतल्लिक पॉलिसी जो थी वो तब्दील हो गई या वो नाकारा हो गई, बिल्कुल हकीकत से रूगर्दानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लफाजी है। आज जो ये कर रहे हैं वो भी इनका नहीं है, इनसे कराया जाएगा, इनको हुक्म होगा, ये इताअत करेंगे। इसी के खिलाफ तो हम खड़े हैं। क्या पाकिस्तान में वाकईतन जमहूरियत आनी चाहिए, वाकईतन जो जमातें इलेक्शन जीत कर आती हैं और हकीकतन इलेक्शन जीत कर आती हैं वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हुकूमत कर सके, ये हमारी अब तक वो दौर है।